जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। जयशंकर जी ने आईना दिखाया, वेस्ट को बहुत ही जबरदस्त तरह से हिट बैक करा है एंड कहीं ना कहीं वेस्ट को सोचना पड़ेगा इसको रिस्पॉन्ड करने से पहले, क्योंकि जो चीजें हो रही हैं आपको पता ही है, इलेक्शन में काफी हद तक इंटरफेरेंस करने की बहुत कोशिशें की जा रही है, जो हमने डेव टॉक्स में बड़ा डिटेल में कवर किया है। लेकिन कल जयशंकर जी ने एक ही झटके में, बोलते हैं ना, सारे खाने इनके चित कर दिए। ये जो री स्टोरी तो बहुत चल रही है। ये रीसेंट इवेंट जो स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था चाबहार पोर्ट डील के बाद, जहां पर स्टेट डिपार्टमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने बोला कि साहब, भारत को सैंक्शंस लग सकते हैं। उसमें जयशंकर जी ने बोला कि भाई, डोंट थिंक पीपल शुड टेक अ नैरो व्यू। यूएस का अपना एटीट्यूड जो था बहुत अप्रिशिएटिव था पिछली बारी जब हम चाबहार कर रहे थे, और हमको तो इसके बारे में वेवर मिला हुआ है। ये चीज मैंने आपके साथ कवर करी कल। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी हार्ड हिट बैक कि आप नैरो व्यू लेते हो हर चीजों का। यार, रियल पॉलिटिक थोड़ा ज्यादा होती है, थोड़ा सोचो समझो फिर बोलो। ये क्या कर रहे हो तुम? यू गाइस डोंट हैव द डेप्थ। ये बड़ी क्लियरली चीज बोली है। उसके बाद इलेक्शंस के बारे में पूछा गया कि भाई, ये वेस्ट बोलता है डेमोक्रेसी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। क्या क्या आपका कहना है इसके अंदर? उन्होंने बोला कि भाई, जो देश हैं जिनको कोर्ट जाना पड़ता है अपने इलेक्शन डिसाइड करने के लिए, वो हमको ज्ञान देंगे कि कैसे इलेक्शन करते हैं। ये दिस इज नथिंग बट माइंड गेम्स। उसके बाद उन्होंने बोला कि देखिए, वेस्टर्न मीडिया जो है ना, वो कई पॉलिटिकल कैंडिडेट्स को ओपनली इंडोर्स करता है। हमको पता ही है ना, एक जो साहब है जिनको बहुत ठंड लगती है, और एक जो साहब है कभी बुढ़े नहीं होते। ठीक है, तो इनको काफ़ी हद तक एंडोर्स करती है वेस्टर्न मीडिया, इन्होंने बड़ा क्लियरली बोला है। और बोलते हैं चातुर लोग हैं, तभी ऐसे काम करते हैं। तो ऐसा है। उसके बाद उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला, देखिए, एक सस्टेन्ड कैंपेन चल रहा है टू इन्फ्लुएंस द इंडियन इलेक्शन, और इंडियन इलेक्शन का एक उनकी तरफ से फेवरेबल जो आउटकम होगा, उसको लाने के लिए। अब वो उनकी तरफ से फेवरेबल आउटकम क्या है? मोदी जी आए, ठीक है, बट थोड़ा-सा वीक हो यार। मोदी जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, थोड़ी-सी वीकनेस होनी चाहिए मोदी जी के अंदर, कि कहीं न कहीं यार हम थोड़ा तो कंट्रोल कर सकें। मोदी जी हमारी बात ही नहीं सुनते यार, ऐसा क्या है? तो ये चीज़ कहीं न कहीं है। और किसी ने और ने पूछा कि भई, ये जो वेस्ट हमारे को बुली करता है सारा टाइम, इसका क्या है? तो कहते हैं, देखिए ऐसा है, बुली-शुली तो मुझे पता नहीं। देखिए ऐसा है, जो यूएस और इंडिया की टाइज़ हैं, उसके अंदर काफ़ी सारे विभाजन हैं। ठीक है? जैसे हम लोग बोलते रहते हैं ना, स्टेट डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, वो काफ़ी हद तक विभाजन है, और उनके बीच में कन्फ्यूजन है किस तरह से चीज़ों को आगे लेके जाया जाए। बट कहीं न कहीं जो हमारी टाइज़ हैं वो बढ़ रही हैं, एंड उसके बारे में मैंने आपको जैसे बोला, दोपहर में पूरा शो करने वाला हूँ, वेयर आई विल टेल यू क्या-क्या चीज़ें आगे जा रही हैं। एंड ऑफ कोर्स वो बोलते हैं, लेकिन फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है, हम लोग उसको देखते रहते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं ये जो इलेक्शन इंटरफेरेंस है, ये ठीक नहीं है। लोगों ने पूछा, भाई क्यों? क्या चक्कर क्या है? ये क्यों करते हैं ये? बोलते हैं, यार देखो ऐसा है, पूरी दुनिया को इन लोगों ने कंट्रोल कर रखा पिछले 70-80 साल से। उसके बाद 200 साल उससे पहले ये लोग ही इस जगह के, मतलब दे थिंक दे स्टिल ओन दैट प्लेस। कि देखो, वो जो इतने स्ट्रांग है, कैसे वो एकदम से छोड़ दें? उनके लिए भी एक धर्म संकट टाइप है, ये हमको समझना चाहिए। देखिए, कहीं न कहीं वेस्टर्न मीडिया को वो यूज़ करते हैं एक नैरेटिव क्रिएट करने के लिए। दे दे डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ये जो छुट-मुटे से गेम खेलते रहते हैं वेस्ट वाले, ये इनकी आदत है। इनको कैसे चेंज करना है, इनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि दे कैन नॉट रिकॉग्नाइज द ग्रोथ ऑफ भारत। ये बड़े-बड़े स्टेटमेंट्स हैं। एंड कहीं न कहीं एक स्टेटमेंट और है व्हिच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, जो मैं काफ़ी टाइम से इस चैनल के ऊपर बोले जा रहा हूँ, एंड कहीं न कहीं उसके बारे में जयशंकर जी ने एग्ज़ैक्ट वही वर्ड्स बोले हैं। किसी ने पूछा कि साहब, ये डी-डॉलराइज़ेशन क्या हो रहा है? ये इसका क्या सीन है? आप क्या बोलते हो उसके ऊपर? उन्होंने बोला, देखो यार, ये जो हमारा प्लान है, हमारा प्लान इज टू यूज द रूपी अ लिटिल मोर, एंड व्हिच इज व्हाट इज हैपनिंग। हम यूपीआई भेज रहे हैं इधर-उधर, रशिया से सामान लेते हैं रुपीस के अंदर। हमने ऑयल भी खरीदा है यूएई से, और काफ़ी हद तक रूपी ट्रेड इस रीजन के अंदर हमने एक्सपैंड करा है। तो वो बोलते हैं, देखिए हमारा जो प्लान है इज टू यूज द रूपीस टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन द डॉलर। बट देखिए, ये जो डी-डॉलराइजेशन है ना, इट इज एग्जैजरेटेड। दिस इज एग्जैक्टली द वर्ड्स ही सेड, डॉलर इज स्टिल द डॉलर, and the de-dollarization narrative is kind of exaggerated in today's day and age. तो ये बड़े इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट है, क्योंकि यही चीज हम लोग काफी टाइम से डेफ टॉक्स पे बोल रहे हैं कि देखिए, डी डॉलराइजेशन जो भी आप बोलें, उसका मतलब ये है कि साहब, आपको अपनी करेंसी यूज करनी है ट्रेड के लिए, आगे लेके जाने के लिए। ये चीजें तो जयशंकर जी ने बोली। अब आते हैं जरा वापस, जो जयशंकर जी ने इनको झटका मारा है। देखिए, कहीं न कहीं भारत को अपनी जगह को असर्ट करना पड़ेगा, और जैसे-जैसे इलेक्शन के ये डेज़ आगे चलते रहेंगे, यू विल फाइंड भारत का जो एक रिस्पॉन्स टाइम होगा, रिस्पॉन्स टाइप होगा, वो बहुत हार्ड होगा। बिकॉज़ कहीं न कहीं ये
जो टीम है मोदी जयशंकर जी की, ये जो फॉरेन पॉलिसी की एक गाइडलाइन सेट कर रहे हैं अगले टर्म के लिए कि साहब किस डायरेक्शन में और किस तरह से हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। क्योंकि कहीं न कहीं पिछले टर्म्स के अंदर हमारे रिस्पॉन्सेज़ बड़े मेलो होते थे। टुवर्ड्स द एंड रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद थोड़े हार्ड रिस्पॉन्सेज आने शुरू हुए धीरे-धीरे करके। जब आपने लेवरेजेस बिल्ड करे अपने एंड जब आपने डिपेंडेंसीज खत्म करी एंड स्लो एंड स्टडी यू हैड अ लिटिल बिट ऑफ मूविंग स्पेस टू क्रिएट दैट दिस थिंग कि भाई थोड़ा-सा अब इनको हम जवाब दे सकते हैं। देखिए 2016 में अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे तो बहुत मुश्किल होता है बिकॉज़ आपके पास उस टाइम पे मूविंग स्पेस नहीं थी। आज आपकी इकोनॉमी ऊपर चल रही है, पॉलिटिकली यू आर स्ट्रांग। अभी अगर ये 300-400 पार 300 साढ़े 300 का जो मेरा आंकड़ा है, जो मैंने बोला है कि 360 बीजेपी की सीट्स आएँगी और 420 के करीब में 422 के करीब में इनकी टोटल एनडीए की सीट्स होंगी। अगर ये मोदी जी ये करके दिखा देते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि पॉलिटिकली इंटरनली इनके पास बहुत स्ट्रेंथ होगी टू लिटरली गिव इट बैक टू द वेस्ट इन द वे इट दे डिजर्व इट। तो यही चीज़ पे आपको हिंट्स दिख रहे हैं कि कहीं न कहीं अमित शाह जी का भी स्टेटमेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग था कि जब पैसे खाने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं। एंड उन्होंने तो इतना तक बोल दिया कि साहब एनडीए ऑलरेडी मेजॉरिटी क्रॉस कर चुकी है। कई लोगों का ये मानना है कि भाई बीजेपी ऑलरेडी 235 240 के बीच में आ चुका है एंड एनडीए ऑलरेडी मेजॉरिटी को क्रॉस कर चुकी है। अब ये कैलकुलेशन कैसे है? 175 का मेरा 3 टर्म तक का कैलकुलेशन था। 96 जो सीट्स हैं उसमें से कई लोग बोलते हैं कि 80 की 80 आएँगी। 80 सीट्स विल कम। मैं बोल रहा हूँ लेट्स से अबाउट 70 कम। तो 70 प्लस जो जो आपका 140 सॉरी 175 है, दैट मेक्स इट अबाउट 245। सो 245 के करीब में बीजेपी ऑलरेडी आ चुकी है। इनके अलाइज जोड़ के तो 272 का मार्क ये लोग ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। सो यू विल सी देयर स्टेटमेंट्स काइंड ऑफ एम्बोल्डनिंग अप एंड अगले एक-एक फेज के अंदर यू विल सी द होल नैरेटिव काइंड ऑफ ट्राइंग टू शिफ्ट इनटू अ मोर बोल्डर पोजिशनिंग अगेंस्ट द वेस्ट। क्योंकि कहीं न कहीं देखिए वेस्ट वेस्ट एक अपॉर्च्युनिटी को पकड़ रहा है कि भाई ये अपॉर्च्युनिटी है, कुछ ना कुछ करो। कुछ नैरेटिव बनाओ, कुछ प्रेशर डालो इनके ऊपर ताकि कुछ तो कहीं पे हिले एंड वी आर एबल टू गेट थ्रू टू व्हाट वी वांट। वो अपने इंटरेस्ट से देख रहे हैं, हम अपने इंटरेस्ट से देख रहे हैं। गेम तो यही है, देखते हैं आगे जाके कि जीतेगा कौन और किसका इंटरेस्ट आगे रहेगा। आज तक अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए हमारा इंटरेस्ट हैज़ बीन पैरामाउंट एंड वी हैव बीन एबल टू कंट्रोल द सिचुएशन। बट कहीं न कहीं आगे जाके भी हमको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। आप देखिए कनाडा की तरफ से नैरेटिव्स आ रहे हैं, अमेरिका की तरफ से नैरेटिव्स आ रहे हैं। इस टाइम पे यूके ऑफ़िशियली तो चुप रहा है बट लेकिन उसके काफ़ी सारे जो टुच्चे-मुच्चे हैं वो काफ़ी लगे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने चूँ करने की कोशिश करी थी, उसका सिर काट दिया गया फिर वो थोड़ा शांत हो गया है। सो मेन जो चीज़ें आ रही हैं वो स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से आ रही हैं और हमारे जो प्यारे अंकल जी हैं, जॉर्जी पोर्जी की तरफ से आ रही हैं। एंड देखिए कहीं न कहीं मेरे को एक चीज़ और दिख रही है कि जैसे-जैसे ये इलेक्शन खत्म होगा, जैसे-जैसे मोदी साहब को लेके आएँगे, ये एक नया नैरेटिव बिल्ड करने की जो कास्ट का नैरेटिव है, उसको पूरी तरह से बिल्ड करने की सोचेंगे। दे विल सी हाउ टू टेक दैट पर्टिकुलर थिंग फॉरवर्ड एंड ये दे विल ट्राई एंड पुट द गवर्नमेंट इन प्रेशर एंड कहीं न कहीं एक आधा छोटा-मोटा प्रोटेस्ट भी हो सकता है, क्योंकि इनके जो टुच्चे-मुच्चे अंदर हैं, अगर उनको पूरी तरह से ना किया गया, तो वो भी कहीं न कहीं दे विल ट्राई एंड इंस्टिगेट। अब ये देखिए एनजीओज़ ये वो काफ़ी कुछ है, पूरा इकोसिस्टम है, जिसको मारना है, जिसको काटना है, जिसको निकाल के बाहर फेंकना है, वो अभी तक काम जारी है। एंड अगले टर्म में आप इस काम को आगे जाते हुए देखेंगे, लेकिन जैसे-जैसे आप उनको निकालेंगे, उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी और वो आपके अंदर कुछ ना कुछ उल्टे काम करने की सोचेंगे। अब आप बोलोगे, "आदि भाई आपको तो काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं, जो एक एक वो लद्दाख में बैठा है, वो है, एक कोई बिहार में बैठा है, वो है।" अब देखिए वो चीज़ तो पता चलेगी आगे जाके कि इसका जो शेर है वो है कौन एंड कहीं न कहीं से वो कहाँ से बाहर निकलेगा। तो ये चीज़ हमको आगे जाके देखनी पड़ेगी लेकिन हम होंगे, हम लड़ेंगे, हम देखेंगे कैसे क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही, दोपहर में मिलेंगे टू डिस्कस इंडो यूएस रिलेशंस कि भाई किस जगह पे आगे जा रहे हैं। क्या हम यूएसए की तरफ दोस्ती रहेगी कि ऐसे ही टेंशन रहेगी कि क्या होगा? तो तब मिलेंगे। ये वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड ऑफ कोर्स यस आप चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल जो डिस्क्रिप्शन में है या फिर सुपर स्टिकर्स, सुपर चैट्स या मेंबर्स बन के। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।